हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था इक्विटी शेयर और उसके फीचर्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर और उसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए चिल्ड्रन जान लेते हैं सबसे पहला कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। Preference share are those share which enjoy preferential rights over equity shareholder. See, preference share वो शेयर होता है चिल्ड्रन जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होता है, उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। ठीक है, प्रेफरेंशियल राइट मतलब उनको पहला हक मिलता है, जैसे कि उनको डिविडेंड सबसे पहला मिलेगा, उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल सबसे पहला मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा शेयर अगर कोई परचेस करता है, ठीक है, उस शेयर को हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर और खरीदने वाले को हम बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, द पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जैसे कि मैंने बताया, जो पर्सन प्रेफरेंस शेयर को खरीदता है उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन शॉर्ट, इक्विटी शेयर्स आर पेड ओनली आफ्टर द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर सेटिस्फाइड। जब तक का प्रेफरेंस शेयर्स सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब जब तक का उनको उनका क्लेम नहीं मिल जाएगा, तब तक का इक्विटी शेयर्स को भी क्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहला क्लेम किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर। और इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है चिल्ड्रन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, वो कैसा होता है? फिक्स होता है। वही इक्विटी शेयर होल्डर का जो वो डिविडेंड जो होता है चिल्ड्रन, वो कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच इंजॉय सर्टन प्रिविलेज एंड प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा शेयर जिसको प्रिविलेज मिलता है और उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, पहला हक मिलता है किससे? इक्विटी शेयर से। तो ऐसे शेयर को हम बोलेंगे प्रेफरेंशियल शेयर। ठीक है, तो इससे भी हमने कुछ बातें समझी चिल्ड्रन। क्या बात समझी डेफिनेशन से? सी, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट। अब ये जो डेफिनेशन है इससे हमें क्या समझ में आया? सबसे पहला, प्रेफरेंस शेयर हैज़ द राइट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, है ना। प्रेफरेंस शेयर के पास एक राइट होगा कि उसको डिविडेंड जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? फिक्स रेट पे मिलेगा जब तक का कंपनी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या समझा? प्रेफरेंस शेयर हैज़ द राइट टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होने लग जाएगी तो क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर को उनका जो कैपिटल है वो दोबारा से पे कर दिया जाएगा, उनको रीपेमेंट मिल जाएगा कैपिटल का। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के या इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। जाहिर सी बात है, इनको डिविडेंड में क्या मिलेगा? प्रेफरेंस मिलेगा। सी, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट अ प्रेफरेंस फॉर अ डिविडेंड, दे इंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर, है ना। इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और इनका जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है। द डिविडेंड इज पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। उसके बाद प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अब कैपिटल भी इनको पहले दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से। सी, कंपनी हैज़ टू रिटर्न द कैपिटल टू द शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होने लगती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न करना पड़ता है। यह एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग कैपिटल प्रायोरिटी इज गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले सबसे पहला पैसा किसको रिटर्न कर दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, नेक्स्ट, फिक्स रिटर्न मतलब क्या? इनका जो डिविडेंड होता है वो कैसा होता है? फिक्स होता है। सी, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट अ रेगुलर डिविडेंड, द डिविडेंड रेट इज फिक्स। आई बात समझ में? उनको जो डिविडेंड मिलता है रेगुलरली मिलता है, वो कैसा रहता है? फिक्स रहता है। द रेट ऑफ डिविडेंड वेरीज फ्रॉम वन कंपनी टू दैट ऑफ अनदर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एज अ फिक्स रेट। अब जो ये रेट ऑफ डिविडेंड है वो हर कंपनी का अलग अलग होगा चिल्ड्रन, और ये जो डिविडेंड है वो या तो एक फिक्स सम होगा या तो फिर कैलकुलेट किया जाएगा एक फिक्स रेट पे। आई बात समझ में? पक्का। चलिए नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं, नेचर ऑफ कैपिटल। अब जो प्रेफरेंस शेयर है चिल्ड्रन, ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल कैसा कैपिटल है? इसका नेचर क्या है? इक्विटी जो शेयर था वो कैसा था? परमानेंट कैपिटल था। देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैसा कैपिटल है। सी, द प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देयरफॉर अनलाइक इक्विटी शेयर दे डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है चिल्ड्रन? एक टाइम पे इसका पैसा जो वो रिडीम कर लिया जाता है, मतलब इसका पैसा हमको मिल सकता है ना, तो इसीलिए परमानेंट कैपिटल नहीं कहलाता है।
प्रेफरेंस कैपिटल इज अ टेम्पररी कैपिटल, इट इज़ जनरली इशूड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो प्रेफरेंस कैपिटल कैसा कैपिटल है चिल्ड्रन? टेम्पररी कैपिटल है। जब कंपनी को एडिशनल फंड की ज़रूरत पड़ती है तब वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर या प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अगेन चिल्ड्रन आपकी बुक में फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों अलग अलग पॉइंट है, मैंने इसको एक कर दिया जैसे कि मैंने इक्विटी शेयर के फीचर्स में किया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कंपेयर टू इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज हाई। फॉर इंस्टेंस दे आर नॉर्मली इशू फॉर अ वैल्यू ऑफ ₹100, है ना, और मल्टीपल ऑफ ₹100। देखो उसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर जो होता है उसकी जो फेस वैल्यू होती है, कीमत, वो कैसी होती है? ज़्यादा होती है इक्विटी शेयर से। ठीक है, जैसे कि ₹100 हो सकती है या मल्टीपल ऑफ 100 भी हो सकता है ना। वहीं इक्विटी शेयर का कितना ₹10 भी हो सकता है या ₹1 भी हो सकता है। Whereas the rate of market value does not change as the preference shareholder gets fixed rate of dividend। अब इक्विटी शेयर में क्या होता था चिल्ड्रन? उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो डिपेंड करता था मार्केट वैल्यू पे, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मार्केट वैल्यू चाहे जो भी हो, चाहे कितना भी डिमांड कितना भी सप्लाई हो, इनका रेट ऑफ डिविडेंड कैसा होगा? फिक्स होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वोटिंग राइट्स। सी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट लाइक इक्विटी शेयर्स। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होती है। However, they can vote on any such matter which is directly affect their interest as investor। लेकिन वो अपने मैटर पे वोट कर सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर वो अपने मैटर पे वोट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रिस्क। अब इनके पास रिस्क कैसा होता है देख लेते हैं, हाई होता है कि लो होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर लेस रिस्की व्हेन कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। दिस इज बिकॉज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड द मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट। अब प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो कम रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर। क्यों? यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है और मार्केट वैल्यू भी फ्लक्चुएट नहीं कर सकता यहाँ पे ना, और करेगा तो इनसे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर को। ठीक है, थस सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेजेस अटैच विद प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का ये एडवांटेज है कि उसमें क्या मिलता है अपने को? सबसे पहला सेफ्टी ऑफ कैपिटल मिलता है और स्टडी रिटर्न मिलता रहता है, रेगुलर रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो इसमें रिस्क लो है। उसके बाद बोनस और राइट इशू। अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस इशू भी मिलता था, है ना, और राइट इशू के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा नहीं कर सकते। सी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर एज डिक्लेयर बाय द कंपनी, है ना। इनको बोनस शेयर नहीं डिक्लेयर किया जा सकता बाय कंपनी। दे आर ऑल्सो नॉट एंटाइटल फॉर द राइट इशू ऑफ द शेयर, और उनको राइट शेयर भी इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। अब ये कैसे इन्वेस्टर होते हैं? सी, दोज इन्वेस्टर हु आर कॉशियस, कंजर्वेटिव, इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड वांट स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर। ऐसे इन्वेस्टर जो डरे रहते हैं या जो पैसे को लेके थोड़े कॉशियस रहते हैं, ठीक है, जिनको स्टडी रिटर्न चाहिए होता है, वो लोग क्या करते हैं? किस प्रेफरेंस शेयर में निवेश करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को परचेस करते हैं। ठीक है, थर्स प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट द मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। तो ऐसे इन्वेस्टर जो ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो प्रेफरेंस शेयर उनको अट्रैक्ट करता है। तो मतलब ऐसे इन्वेस्टर जिनको मॉडरेट टाइप ऑफ रिस्क उठा सकते हैं, तो वो किस में कौन सा शेयर को परचेस करते हैं? प्रेफरेंस शेयर को। आई बात समझ में चिल्ड्रन? चलिए रिवीजन देख लेते हैं। किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर, उसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। इनको डिविडेंड सबसे पहले दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से। और प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, इनको रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सबसे पहले दिया जाएगा एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद फिक्स रिटर्न, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल, इनका नेचर ऑफ कैपिटल कैसा चिल्ड्रन? टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। मतलब जब कंपनी बंद होगी तो उनको पेमेंट कर दिया जाएगा कैपिटल का। उसके बाद फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू हाई होती है, ₹100 हो सकती है या मल्टीपल ऑफ ₹100 हो सकती है। और मार्केट वैल्यू से इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। उसके बाद वोटिंग राइट, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। उसके बाद रिस्क, इसमें जो रिस्क होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद बोनस और राइट इशू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई भी हक नहीं होता है कि उसको बोनस शेयर मिले या फिर राइट इशू शेयर मिले। ठीक है, राइट शेयर। उसके बाद नेचर ऑफ इन्वेस्टर, ये जो होते हैं ये कॉशियस इन्वेस्टर होते हैं जो आप पैसे को लेकर डरे हुए होते हैं। ठीक है, तो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।